योगेश टंडन जी से स्मृति चिन्ह देकर के अंग वस्त्र पहना करके और धर्मपत्नी भी आदेश गुप्ता जी की अनुराधा बहन जी भी आई हुई है। आपसे बहन जी आग्रह करूंगा आप कृपया मंच पर आगे आ जाएं। एक बार जोरदार ताली बजा करके करतल ध्वनि से अभिनंदन और स्वागत करें। अब हमारे बीच में अग्रवाल सभा के अनेकों पदाधिकारी राजपाल सिंघल जी, अशोक गर्ग जी, आप सभी का अभिनंदन है, स्वागत है। राजपाल सिंघल जी मंच पर आ जाए, अशोक गर्ग जी मंच पर आ जाए। जल्दी से कथा का रसवादन चल रहा है और मंच की मर्यादा है। राजपाल सिंघल जी मंच पर जल्दी से आ जाएं और उसके बाद पूज्य महाराज श्री की कथा और कुछ ही देर की कथा है, उसके उपरांत कृष्ण कालिंदी विवाह का प्रसंग आगे बढ़ेगा। महाराज श्री मैं बहुत बहुत क्षमा प्रार्थी हूँ ऐसा करने के लिए। क्या करेगी? यहाँ कौन सा रहा है? यहाँ कौन सा पत्ता तोड़ने का? सबके लटके पैर ऊपर किसके हैं? बोलिए यमुना मैया, बोलिए यमुना मैया की, बोले बांके बिहारी लाल की, राधा रानी सरकार की। महाराज जी विराजमान है, इतना अच्छा यमुना कथा प्रसंग चल रहा है और महाराज जी गुजरात से महाराज जी पूज्य यदुनंदन महाराज जी, यदुनाथ जी महाराज जी आए हुए हैं। आप सब लोग बहुत प्रेम से भाव से कथा श्रवण कर रहे हैं। मैं यमुना परिवार काउंसिल जो हमारे भाई के समान मित्र कपिल गर्ग जी ने इसका काम की शुरुआत की थी 2021 से और उसमें पूरे एक जुड़ते जुड़ते बहुत सारे एक परिवार बड़ा बना है दिल्ली के अंदर। यमुना क्योंकि हम लोग दिल्ली के वासी हैं, 22 किलोमीटर दिल्ली में यमुना की लंबाई है, पूरी 1376 किलोमीटर लंबाई में 22 किलोमीटर दिल्ली की यमुना है। लेकिन दुर्भाग्य की जो 80% पोल्यूशन है, प्रदूषण है, वो दिल्ली से ही होता है। पल्ला से शुरू होती है और जैतपुर में समाप्त होती है यमुना जी। हमने यमुना बचाओ आंदोलन चलाया जिस समय यहाँ पर दूसरे दल की सरकार थी। बहुत सारे काम सरकार की ओर से भी किए जाने थे, लेकिन शायद उस संकल्प शक्ति, उस भाव शक्ति की कमी थी। अब मैं समझता हूँ कि जो हमारे प्रधानमंत्री जी का जो अभियान है, जो संकल्प है, उसको लेकर दिल्ली सरकार बहुत काम करने की इच्छा शक्ति जगाई है और काम करने की शुरुआत भी की है। लगभग 32 एसटीपी नाले, जो नाले से पानी जमुना जी में जाता था, अब वो एसटीपी के संयंत्र का नवीनीकरण हो रहा है और भी बहुत सारे कार्य जो किए जाने थे वो लगातार चालू है। ये जो जन जागरण का अभियान वास्तव में दैवी शक्ति से ही पूरा हो सकता है और उस दैवी शक्ति जो हमारे अंदर है, जो माँ यमुना की ही दी हुई शक्ति है, जो हमारे बिहारी जी की दी हुई शक्ति है, उसी से हम लोग पूरा कर सकते हैं। आज इस जन जागरण को इतने बड़े रूप में करने का काम यमुना परिवार काउंसिल, कपिल गर्ग जी और उनकी टीम, हमारे योगेश टंडन जी सब लोग कर रहे हैं। उसके लिए बहुत बहुत वो बधाई के पात्र हैं। हम लोग भी उससे जुड़ें और उसको आगे बढ़ाएं। आज के इस कार्यक्रम में महाराज जी विराजमान है, सुरेंद्र बिदूड़ी जी, विजय जौली जी हमारे पुराने साथी हैं। भाई साहब सबको बहुत बहुत बधाई और मैं पूज्य महाराज जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ। जय जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला, बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार कार्यकर्ता बंधुओं से आग्रह है कि आप महाराज श्री बोलिए श्याम सुंदर श्री यमुने। 5 से 7 मिनट के अंदर अपनी कथा को विराम की ओर ले जाएंगे। आगे का विशेष क्रम बाकी है। तो एक बात मैं खास कहना चाहूंगा, श्री यमुना जी की कृपा और यमुना जी की कृपा का परिवार है, तो कृपा किसको कहते हैं? कृपा की व्याख्या अपने मन में क्या होती है कि बस प्रभु देते रहे देते रहे देते रहे, उसी को अपन कृपा मानते हैं। लेकिन कृपा की व्याख्या क्या है? जब जब भी इच्छित वस्तु अपन को मिलती है तो अपन कहते हैं कि बड़ी कृपा।
और कई बार प्रिय वस्तु चली जाती है तो पीड़ा होती है कि नहीं होती है। मैं हमेशा कहूं कि कृपा किसको कहते हैं? हर बार प्रभु देके ही कृपा नहीं करते, कई बार कुछ लेके भी प्रभु कृपा करते हैं, क्योंकि प्रभु का स्वभाव भी उस मां की तरह है। जैसे एक छोटा सा बच्चा हाथ में चक्कू लेके खेल रहा हो, खेलने में बड़ा आनंद आ रहा हो, लेकिन मां देखेगी तो उसे डांटेगी और नहीं मानेगा तो चांटा मार के भी उससे चक्कू ले लेगी। बच्चे को लगेगा कि जो वस्तु से खेलने में मुझे इतना आनंद आ रहा था, इतना सुख मिल रहा था, तो मेरी मां है कि दुश्मन है? ये उसने वस्तु ले क्यों ली? लेकिन मां जानती है कि जो वस्तु से उसे खेलने में आनंद आ रहा है, वही वस्तु उसे बहुत बड़ी पीड़ा भी दे सकती है। तो कई बार श्री यमुना मैया की कृपा भी ऐसी है, कई बार कृपा समझ में आवे और कई बार समझ में नहीं आवे। लेकिन एक प्रसंग कह के मैं अपनी बात को, अपने प्रसंग को विराम की ओर ले जाऊंगा, क्योंकि श्री यमुना जी अपनी मां है। और मैं हमेशा ये बात कहता हूं कि जब मां बीमार हो तब पूजन से भी ज्यादा उपचार की आवश्यकता होती है। जब मां बीमार है, कह के नहीं मैं मातृभक्त हूं, तो उस समय अपनी मातृभक्ति पूजन करने में है कि मां का उपचार कराने में है? हाँ, उपचार कराने। और वास्तव में यमुना परिवार काउंसिल उपचार का कार्य कर रहा है, जन जागरण का कार्य कर रहा है। और देखो, मां के स्वभाव की एक ही बात मैं कहूंगा, ये मां ऐसी है जिसने सब कुछ दिया। और देखो, दिल्ली की जवाबदारी तो बहुत ज्यादा है, क्योंकि आप श्री यमुना जी के तट पे हो और यमुना जी ने आपको अपना आश्रय दिया है। और यमुना जी के तट पे दिल्ली है ऐसे नहीं कहूंगा, श्री यमुना मैया की गोद में ये दिल्ली वासी है। और जिनको अपनी गोद में श्री मैया ने बैठाया है, तो अपना कर्तव्य क्या होता है और मां का स्वभाव क्या होता है। एक प्रसंग में कह के अपनी बात को विराम की ओर ले जाऊंगा। जब एक मां और छोटा सा उसका 3-4 साल का बच्चा, और उस मां के एक आंख में, और जब वो मां अपने बच्चे को स्कूल छोड़ने के लिए जाती, तो उस बच्चे के जितने भी मित्र थे वो मजाक करते और मजाक उड़ाते। उस बच्चे को बचपन से इतनी पीड़ा होने लगी कि देखो, मेरी मां मेरे संग आती है और लोग मेरी मजाक करते हैं, मेरी मां मेरे संग ना आवे तो अच्छा, ना आवे तो अच्छा। लेकिन छोटा था तब बोल नहीं पाता। जैसे जैसे बड़ा हो गया, स्कूल में मां छोड़ने जाती और सभी उसको अलग रूप से देखते उसकी मां को, और बच्चे को बड़ा होता, मां तुम मत आया कर, मां मेरे संग मत आया कर। और बार बार मां से ना कहे, और बच्चा भी त्रस्त हो गया था कि मुझे यहां से निकल जाना है कहीं। कहा मां मुझे पढ़ने के लिए बाहर भेज दे। और मां घर में काम कर करके, मेहनत कर करके, कैसे भी करके पैसे इकट्ठे करे, बच्चे को बाहर पढ़ने के लिए भेजा। तरसती रहती मां कि छुट्टियां होंगी तो बेटा आएगा, इकलौता बेटा है, एक बार चेहरा देख लूंगी तो मुझे संतोष होगा। लेकिन पहले तो एक बार भी आ जाता, अब आना भी बंद कर दिया। और कहा गया, एक बार जब कॉलेज में मिलने के लिए चली गई मां, बच्चे ने कहा मैंने तुझे कितनी बार कहा है, बचपन से मुझे तुम्हारे कारण लोगों की हंसी का सामना करना पड़ा है, मेहरबानी करके मुझसे मिलने मत आना। मां को बड़ी पीड़ा हुई, मां अपने घर चली गई। और कहा समय बीता, उस लड़के ने शादी भी कर ली, लेकिन मां को नहीं बुलाया। जब उसकी पत्नी ने पूछा कि तुम्हारी मां कहां है, उसने कहा इस दुनिया में नहीं रही। जिस मां ने पढ़ मेहनत करके, घरों में काम कर करके, घरों में पोछे लगा लगा के इस बच्चे को सब कुछ दिया, खुद ने कोई नया वस्त्र नहीं खरीदा, लेकिन बच्चे को पढ़ने के लिए भेजा। जब मां को पता चला कि बेटे की शादी भी हो गई और मुझे सूचना तक नहीं, मां ने सहन कर लिया। बड़े लोगों के बीच में रहता है, शायद मैं जाऊंगी तो शायद उसे पीड़ा हो, कोई बात नहीं, मेरा बेटा सुखी है ना। मां का स्वभाव क्या होता है, भले मिलने ना आवे, भले कुछ ना बोले, लेकिन वो सुखी है, मुझे सब कुछ मिल गया। लेकिन जब 1.5-2 साल के बाद उसे बेटा हुआ, अब जब मां को पता चला कि मेरे बेटे के वहां बेटा हुआ है, अभी तक तो मां ने अपने ऊपर कंट्रोल किया, लेकिन जब पता चला कि मेरे बेटे के वहां बेटा हुआ है, ये मां कैसे सहन कर पाती। एक बार जाके मैं चेहरा देखूं, मेरे पोते को अपने हाथों में लेके खिलाऊं, मेरे बेटे का पुनः बचपन में देख पाऊंगी, ये विचार करके यदि मैं फोन करके पूछूंगी तो मेरा बेटा मुझे ना कह देगा। दोपहर को जाऊंगी, बेटे को खिला के वापस आ जाऊंगी, ये विचार करके जब वो घर पे पहुंची, द्वार खटखटाया, उसकी पत्नी ने द्वार खोला, आप कौन हो?
उसने कहा कि मैं तेरे पति की माँ हूं। तो उसने कहा मेरे पति तो हमेशा कहते हैं कि मेरी माँ तो मर चुकी है। सुन के आंखों में आंसू आए और कहा कि एक बार अपने बेटे को बुला के तो लाओ। और जैसे ही बेटे ने देखा कि उसकी माँ आई है, भागता भागता गुस्से में आ गया और कहने लगा मैंने कितनी बार तुम्हें कहा है कि मेरे जीवन में तुम्हारी आवश्यकता नहीं है। जब जब भी तुम आते हो मुझे शर्म आती है, जब जब भी तुम आते हो मुझे नीचा देखना पड़ता है, लोगों की नजरों में गिरना पड़ता है, क्यों आई हो यहाँ? ऐसे शब्द कहे कि माँ की आंखों से फूट फूट के आंसू बह रहे हैं। एक शब्द माँ बोल न पाई, सिर्फ हाथ जोड़ के वहां से चली गई। कुछ महीने व्यतीत हुए और बेटे के हाथ में एक पत्र आया जिसमें सूचना थी कि तुम्हारी माँ अब इस दुनिया में नहीं रही और अपना जो भी कुछ था वो तुम्हारे नाम कर गई है। और आज इतने वर्षों के बाद बेटा अपने घर पे आया। जब घर पे आया और घर के अंदर माँ का चित्र देखा, थोड़ा हृदय द्रवित भी हुआ कि उस दिन मैंने माँ के संग बहुत गलत व्यवहार किया था। खाली माँ मुझे मिलने तो आई थी और उस माँ के मन में अपने बेटे के लिए भाव क्यों ना हो। मैंने बहुत गलत व्यवहार किया, लेकिन वहां एक कागज लिखा हुआ पड़ा हुआ था और माँ कह के गई थी पड़ोसी से कि जिस दिन मैं दुनिया में नहीं रहूंगी और मेरा बेटा आवे तो उसे ये कागज देना। और जैसे ही बेटे ने कागज खोला उसके अंदर लिखा था कि बेटा जिस दिन ये कागज तेरे हाथ में होगा उस दिन तेरा मुख देखने के लिए ये दुनिया में मैं नहीं होंगी। मुझे पता है कि बचपन से तुझे मेरे कारण बहुत लज्जित होना पड़ा है, लोगों की हंसी सहन करनी पड़ी है, पर बेटा क्या करूं, मैं मां। और जब जब भी अपने बेटे की याद आती मैं व्याकुल हो जाती। लेकिन जब ये पत्र तेरे हाथ में होगा मैं तो इस दुनिया में नहीं होंगी, पर एक संतोष मुझे जरूर होगा। बेटा आज मैं तुझे बताती हूं कि जब तू बहुत छोटा था और खेलते खेलते तेरी आंख में एक कील लगी थी और तेरी एक आंख फूट गई थी, उस समय मुझे इतना पीड़ा हुआ कि मेरा बालक इस दुनिया को नहीं देख पाएगा। और उस समय मैंने तुझे अपनी एक आंख दी कि तू मेरी आंखों से दुनिया को देख पाए। और एक बार भी मां ने कहा नहीं, लज्जित होती रही, बच्चे का अपमान सहती रही, बच्चे के कटु शब्दों को जीवन भर सहा, पर एक बार भी मां ने जताया नहीं कि ये जो तू दुनिया देख रहा है ये आंख तेरी नहीं, ये आंख मेरी है। और जो वस्तु मां दे पावे, किसका सामर्थ्य इस दुनिया में है कि वो अपन को दे पावे। और अपनी ऐसी अलौकिक मां जब श्री यमुना जी है कि जिसने प्रभु के संग अपन को जोड़ा। और आज जब यमुना जी पुकार रही हैं अपने बच्चों को, जब यमुना जी पुकार कर रही है कि जब जब तुमने मुझे पुकारा मैं तो तुम्हारे पास आई, आज मुझे तुम्हारी आवश्यकता है। और उस समय यदि अपन इस कार्य में न जुड़े तो अपन से बढ़कर और कृतज्ञ कौन हो सकता है कि जिसने मां की पुकार नहीं सुनी, जिसने मां की इच्छा तड़प नहीं सुनी। और बहुत मुझे खुशी इस बात की होती जब जब भी कपिल जी का फोन आता है। पिछली बार भी जब राजघाट में प्रसंग हुआ और बात छिड़ी तो सही, देखो यमुना जी की जब इच्छा होगी, यमुना जी जब चाहेंगे ये कार्य को होते एक घड़ी की देर नहीं लगेगी। लेकिन मां भी देखना चाहती है कि यदि मैं चाहूंगी तो कार्य कुछ पल में हो सकता है, लेकिन मैं देखना चाहती हूं कि मेरे बालक कितने तत्पर हैं, मैं ये देखना चाहती हूं मेरे बालक कितने कटिबद्ध हैं। और यदि वो अपनी उपस्थिति, अपनी तड़प, अपनी पुकार जिस दिन देखेंगे, जरूर श्री यमुना जी का वही निर्मल स्वरूप यहाँ दिल्ली के तट से बहता बहता ब्रज में जाएगा कि जहां हमारे प्रभु भी खेलने के लिए वापस पधारे, हमारे प्रभु भी यहाँ विराजे। विशेष तो क्या कहूं, जब जब भी श्री यमुना जी का कार्य होता है तब लगता है कि ये अपना कर्तव्य है और अपन नहीं करेंगे तो कौन करेगा। और अब तो सरकार भी अपने अनुकूल है और अब न होगा तो कब होगा, और इस समय न होगा तो आगे कभी समय पता नहीं कब आएगा। और आज इस समय अपन प्रण लें कि श्री यमुना जी के बारे में। श्री यमुना जी अपनी मां पुकार रही हैं और जो जो भी ये पुकार सुन के अपने लेवल पे जो जो भी कार्य हो अपन कर सकें तो अपना यहाँ आना सार्थक हो जावे। देखो श्री यमुना जी का जन्मोत्सव अपन मना रहे हैं और मां को अपन और कुछ दे नहीं सकते जिसने सब कुछ अपन को दिया।
सब कुछ अपन को दिया, अपन मां को क्या दे सकते हैं, लेकिन ये वचन तो दें कि जब जब आपके कार्य की आवश्यकता होगी, तो जैसे हनुमान जी ने कहा था कि राम काज किए बिना मोहि कहा विश्राम, ऐसे यमुना जी का कार्य जब जब भी होगा अपन कटिबद्ध होकर ये कार्य करेंगे, यही विनती करूं। और एक संग अपन ये शपथ आज ग्रहण करके मेरी वाणी को मैं विराम के लिए ले आऊंगा।